देखिए, क्रिकेट में ना कभी कभी एक जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं होती, वो उससे कहीं ज्यादा होती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ठीक वैसे ही एक मैच की, जिसने सेमीफाइनल का टिकट तो पक्का किया ही, लेकिन साथ ही साथ सरहद पार के सबसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि उस मैच में हुआ क्या था और क्यों क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट जगत में इस एक जीत की इतनी चर्चा हो रही है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत हुई कुछ ऐसे तारीफी शब्दों से जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। पाकिस्तान के अपने रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने साफ साफ कहा कि टीम इंडिया ने जो खेल दिखाया वो एक चैंपियन टीम की असली निशानी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इस तारीफ के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें पहले उस प्रेशर को समझना होगा जिसके अंडर टीम इंडिया खेल रही थी। और इस दबाव की शुरुआत हुई वेस्टइंडीज की जबरदस्त बैटिंग और एक बहुत बड़े टारगेट से। ये कोई एक तरफा शो नहीं था। वेस्टइंडीज के लगभग हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया। रॉस्टन चेस से लेकर जेसन होल्डर और रोमन पॉवेल तक सबने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। ये स्कोर कार्ड तो खुद ही पूरी कहानी बयान कर रहा है। शाय होप से लेकर हिटमायर तक और आखिरी में पॉवेल और होल्डर, जिस तरह से सबने तेजी से रन बनाए, उन्होंने मिलकर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। और इस जबरदस्त बल्लेबाजी का नतीजा ये निकला कि भारत के सामने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था, 196 रन। जब लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल में है, तब एक खिलाड़ी ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और भारत की तरफ से एक ऐसा जवाब दिया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अब देखिए, चेज की शुरुआत बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। भारत ने शुरू में ही विकेट खो दिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने रन रेट को गिरने नहीं दिया। स्कोरबोर्ड चलता रहा और फिर मैदान पर उतरे संजू सैमसन। अरे क्या पारी थी वो! सिर्फ 41 गेंदें और 74 रन, वो भी तब जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये एक काउंटर अटैक था, एक ऐसा जवाब जिसने मैच का पासा ही पलट दिया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी ये पारी इतनी असरदार थी कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये तो विपक्ष को एक सीधा मैसेज था कि भारतीय टीम किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानने वाली। तो अब जब हमें इस थ्रिलिंग चेज का पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है, तो चलिए वापस चलते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों के एनालिसिस पर और देखते हैं कि उन्हें किस चीज ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हर लेजेंड ने ना भारत की एक अलग खूबी को पकड़ा। जैसे शोएब अख्तर को लगा कि असली टर्निंग पॉइंट जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी थी, जिसने रनों पर ब्रेक लगा दिया। तो दूसरी तरफ इंजमाम उल हक इस बात से इंप्रेस थे कि टीम की बैटिंग कितनी गहरी है और वो प्रेशर में बिखरते नहीं हैं। और वसीम अकरम ने तो मानो पूरी बात का निचोड़ ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर टूर्नामेंट जीतना है तो प्रेशर झेलना आना चाहिए, और भारत ने उस दिन वही करके दिखाया। तो मतलब साफ है, ये जीत सिर्फ रन और विकेट के बारे में नहीं थी, ये उन खासियतों का प्रदर्शन था जो एक अच्छी टीम को एक चैंपियन टीम बनाती हैं। अगर हम इन सभी दिग्गजों की बातों का सार निकालें तो 3 बातें एकदम साफ नजर आती हैं। प्रेशर में शांत रहना, सही मौके पर पलटवार करना और जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ का होना। और यहीं पर हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या इस एक जीत ने वर्ल्ड कप जीतने का फॉर्मूला दिखा दिया है? ये वो सवाल है जिसने क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।